जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं अभी आरआरबी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था और उसका आंसर की जारी हो जाएगा, उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है। चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, रेलवे म- रेलवे मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड दिया हुआ है। केंद्रीकृत रोजगार संख्या देखिए दिया हुआ है। कंप्यूटर आधारित प्रश्न परीक्षा के प्रश्न पत्र उत्तर और उत्तर कुंजी देखने और प्रश्न विकल्पों कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज करना चाहिए। देखिए आप जो है अपना प्रश्न पत्र देख सकते हैं, कौन सा आपका सही हुआ है, कौन सा आपका गलत हुआ है। साथ में यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटि बुझाता है तो वो अपील कर सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। जिसे CNRPF 2024 के अंतर्गत कांस्टेबल सरकारी पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिनांक देखिए दिया हुआ था 2/3/2024 यानी कि 2 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित की गई थी। सीबीटी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र, प्रतिक्रियाएं और उत्तर कुंजी देखने के में सक्षम बनाने के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया जाएगा। देखिए आप जो है अपने कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर गलत है, उसको देखने के लिए आरआरबी क्या करेगा, एक लिंक एक्टिवेट करेगा। ये 24 मार्च से 6 बजे शाम से 29 मार्च को 12 बजे रात तक सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। विवरण देखने के लिए आप प्रश्नों, विकल्पों और कुंजियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी उठा सकते हैं, जिसके लिए समय सारणी शुल्क और प्रक्रिया नीचे दी गई है कि आप कब से कब तक किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उसका क्या चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा, सब इसमें दिया हुआ है। जैसे गतिविधि समय तिथि दिया हुआ है। प्रश्न पत्र एवं प्रतिक्रिया कुंजी देखने और प्रश्न पत्र विकल्पों और कुंजियों के विरुद्ध आपत्तियां उठाना और ऑनलाइन शुल्क जमा करना। देखिए आपका ये 24 तारीख से शुरू हो जाएगा। प्रश्न पत्र देखने, आपत्तियां उठाना, भुगतान विंडो का बंद होना ये 29 तारीख बंद हो जाएगा। शुल्क देखने का यदि आप किसी भी क्वेश्चन के प्रति अगर यदि आप जमा करते हैं तो वो कितना पैसा लगेगा तो वो देख लीजिए। जैसे आपत्ति उठाने के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपये। देखिए आप किसी भी क्वेश्चन का अगर यदि आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो एक क्वेश्चन का 50 रुपया लगेगा। साथ ही प्रति प्रश्न बैंक सेवा शुल्क भी देना होगा, यानी कि आप जितना भी प्रश्न का आपत्ति दर्ज करते हैं सबका 50-50 रुपया लगेगा। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। देखिए अगर यदि आप जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं वो यदि सही पाया जाता है, सही पाए जाने के बाद वो क्या करेगा, आपका जो शुल्क है वो आपको फिर से वापस कर लिया जाएगा, जो बैंक का ट्रांजेक्शन चार्ज है वो लेकर के। यह शुल्क उस खाते में वापस किया जहाँ से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया था। आपका पैसा वहाँ आएगा जहाँ से आपने ऑनलाइन आवेदन किए थे। देखिए आगे दिया हुआ है साथियों, भुगतान का तरीका। देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया, आपको किस विधि से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश के साथ विस्तृत प्रक्रिया आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे यदि कोई आपत्ति हो तो अंतिम तिथि और समय यानी कि 29 मार्च 2024-25 तक यानी कि 12 बजे रात से पहले दर्ज कराएं। उसके बाद प्रश्नों विकल्पों को आने पर अभ्यर्थी की ओर से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि 29 तारीख के बाद अगर यदि आप आवेदन देते हैं या आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। उठाई गई आपत्तियों पर आरआरबी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। देखिए आप जो आपत्ति उठाएंगे, जो आरआरबी का निर्णय होगा वही आपको मानना होगा। इस मामले में दोबारा से कोई पत्राचार का स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये देखिए 22 मार्च को ये निकला हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो चलिए आप लोगों का यह अपडेट कैसा लगा, अगर यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।